हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग बताऊंगी पेपर पर 36 साइज़ का। इस वीडियो को देखकर आप 36 साइज़ का ब्लाउज बेल्ट वाला बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, उसके लिए मैं पेपर ली हूँ, 2 पेपर ली हूँ और दोनों पार्ट की मैं कटिंग बताऊँगी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की। तो देखिए, इस तरह से पहले पेपर को रखना है। ऐसे देखिए 2 लेयर में पेपर को रखना है और सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए, ओपन वाले साइड की तरफ हम कमर का निशान लगाते हैं और फोल्ड वाले साइड की तरफ हम गले का निशान लगाते हैं। तो यहाँ मैं पहले लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो 36 साइज़ ब्लाउज के हिसाब से मैं लंबाई में 14.5 इंच में ले रही हूँ। तैयार हो जाएगा 14 इंच का, तो हाफ इंच में एक्स्ट्रा ली हूँ सिलाई के लिए। यहाँ निशान लगाकर इस निशान को सीधा मिला लेना है, इस तरह से देखिए। और ये निशान लगाने के बाद देखिए, ऊपर से अब नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो नेक की चौड़ाई का निशान मैं 2.5 इंच पर मैं लगा रही हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर में ले रही हूँ 5.5 इंच। अब जो शोल्डर का निशान लगाई हूँ वहाँ से आर्म होल की लंबाई का निशान मैं लगा रही हूँ 6 इंच पर, और ऐसे निशान को सीधा मिला लेना है, इस तरह से देखिए। इससे मैं निशान को मैं डार्क कर दे रही हूँ, सीधा मिला ले रही हूँ ऐसे। अब यहाँ से हमको चेस्ट का निशान लगाना है। तो 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच। तो एक निशान मैं 9 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए। तो एक निशान मैं 11 इंच पर मैं लगा रही हूँ। अब ऐसे निशान को मिला लेना है। नीचे कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 32, तो उसका चौथा भाग आएगा 8 इंच और इसमें भी 2 इंच हम प्लस करेंगे नीचे, तो यहाँ आएगा 10 इंच। अब दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है, इस तरह से देखिए। यहाँ जो मैं निशान लगा रही हूँ तो ये दोनों के बीच का जो कपड़ा है ये सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, यहाँ मैं आर्म होल की गहराई का निशान लगा रही हूँ। तो बैक पार्ट के लिए मैं आर्म होल की गहराई का निशान मैं 1.5 इंच पर मैं लगा रही हूँ और इसको ऐसे गुलाई का शेप देना है। अच्छे से हल्के हाथों से मिलाते हुए गुलाई का शेप देना है। अब उसके बाद से मैं नेक की लंबाई का मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से नेक की लंबाई बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत डिजाइन भी आप बना सकते हैं। यहाँ मैं पेपर कटिंग कर रही हूँ तो इस हिसाब से मैं बना रही हूँ। नीचे से मैं नेक की चौड़ाई ली हूँ 3 इंच और फिर हल्का सा तिरछा में निशान लगा के और फिर यहाँ मैं गुलाई का शेप में दे रही हूँ। नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब देखिए, शोल्डर में यहाँ हाफ इंच में डाउन कर रही हूँ, ऐसे मिला लेना है तिरछे में। अब ये बैक पार्ट का मैं निशान लगा ली हूँ। अब इसी निशान पे कटिंग कर लेना है। यहाँ देखिए, मैं एकदम निशान पे ही मैं कटिंग कर रही हूँ। आप इसी नाप के हिसाब से एकदम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ से जो मैं शोल्डर में डाउन की हूँ वैसे तिरछे में ही कटिंग करना है और फिर नेक की कटिंग कर लेना है। अब ये ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको देखिए, मैं खोल के दिखा रही हूँ। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैं ये दूसरा पेपर मैं ले रही हूँ और इसको भी सेम वैसे ही रखना है जैसे मैं बैक पार्ट के लिए रखी थी, सेम वैसे ही रखना है। और नेक का निशान मैं सेम एक जैसा ही बनाऊंगी। बाकी जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो आप अपने हिसाब से नेक बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं पेपर को मैं वैसे ही फोल्ड करके मैं रख ली हूँ। अब लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जितना मैं बैक पार्ट के लिए लगाई थी उससे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। जब हम बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो फिर इस निशान को भी सीधा मिला लेना है। यहाँ मैं लंबाई 15.5 इंच ली हूँ फ्रंट पार्ट के लिए और ऊपर नेक की चौड़ाई मैं सेम रख रही हूँ। देखिए, ऐसे
2.5 इंच और शोल्डर भी मैं सेम रखी हूँ 5.5 इंच। अब आर्म होल की लंबाई भी मैं सेम ले रही हूँ 6 इंच और यहाँ से चेस्ट का निशान भी मैं सेम लगा रही हूँ, पहले 9 इंच पे फिर 11 इंच पे और फिर मैं हाफ इंच यहाँ मैं एक्स्ट्रा ली हूँ, फ्रंट पार्ट है इसीलिए। देखिए यहाँ 11.5 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ। कमर में भी हमको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे मैं ऊपर ली हूँ आर्म होल के पास वैसे कमर में भी एक्स्ट्रा लेना है। फिर दोनों निशानों को मिला लेना है और ये निशान मिलाने के बाद देखिए यहाँ मैं आर्म होल की गहराई में 1 इंच पर लगाऊंगी, फ्रंट पार्ट है इसीलिए। बैक पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं और फ्रंट पार्ट में हम गहराई थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं 1 इंच पर निशान लगा के मैं गोलाई का शेप दी हूँ और देखिए सेम गले का मैं निशान लगा रही हूँ 6 इंच पर लगा के, नीचे से चौड़ाई में 3 इंच ली हूँ और ऐसे मिलाकर फिर गोलाई का शेप देना है। फ्रंट पार्ट का तो आप नेक ऐसा बना सकते हैं, लेकिन बैक पार्ट का आप चेंज करके बनाइएगा, लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से। अब यहाँ हमको बेल्ट की कटिंग करना है, तो देखिए बेल्ट के लिए नीचे से मैं 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, इस तरह से। देखिए ऊपर से भी अगर आप निशान लगाना चाहते हैं तो ऊपर से 12 इंच पर निशान लगा लेना है। एक बार इसको ऐसे देखिए, एक बार सेंटर से भी मैं निशान लगा के और इस निशान को ऊपर के साइड में 4 इंच पे एक बार मैं मिला लूँगी, ताकि जब दोनों निशानों को हम मिलाएंगे तो ज़्यादा तिरछा निशान ना हो। तो देखिए सामने से यहाँ से 3.5 इंच में ली हूँ और कमर की साइड से मैं 2.5 इंच में ले रही हूँ। और फिर देखिए दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है तिरछे में, हल्का सा हम ये निशान मिलाएंगे तिरछे में और फिर इसको देखिए ऐसे गोलाई का शेप देंगे हम, इस तरह से गोलाई का शेप देना है। आप पहले बार में ही गोलाई का शेप अगर दे पा रहे हैं तो दे दीजिएगा, अगर नहीं बन पा रहा है तो पहले उसको तिरछे में मिला के फिर हल्का सा नीचे के साइड गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ, देखिए सामने के साइड से 4 इंच का निशान लगा के लंबाई में हम 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर देखिए नेक के पास से नीचे के साइड 3 इंच पर निशान लगाना है और फिर चौड़ाई में भी 3 इंच का निशान लगा लेना है, देखिए इस तरह से। फिर दोनों के बीच की दूरी को हम नापेंगे, तो यहाँ देखिए 2 इंच आ रहा है, तो जब हम तीसरा टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ भी हमको 2 इंच पर ही निशान लगाना है और फिर कमर के साइड देखिए तिरछे में ऐसे इंची टेप को रखते हुए फिर तीसरे टक्स का निशान लगा लेना है, ऐसे। ये हो गया। अब हम चौथे टक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 इंच का ही दूरी रखेंगे और फिर इस निशान को हम आर्म होल के पास से हम मिलाएंगे, तो ये चौथा टक्स हो गया। टक्स का के जो बीच की जो दूरी है वो एक बराबर होनी चाहिए। और देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि चौड़ाई हाफ इंच बढ़ाना है और लंबाई 1 इंच बढ़ाना है बेल्ट ब्लाउज़ की अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो। और यहाँ भी शोल्डर हाफ इंच डाउन करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं नीचे का कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद से साइड का कटिंग। ये देखिए ये पेपर है इसीलिए मैं इसको घुमा घुमा के कटिंग कर रही हूँ। जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो कपड़े को नहीं घुमाना है, कपड़े को एक जगह ही रख के फिर कटिंग करना है, नहीं तो फिर वो इधर उधर बिगड़ जाएगा। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ, देखिए हाफ इंच शोल्डर भी डाउन कर लेना है, ऐसे तिरछे में कटिंग करना है। फिर नेक का कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट आप सेम नेक बना सकते हैं, लेकिन बैक पार्ट नेक की आप लंबाई बढ़ा लेंगे और डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से बना लेंगे। अब मैं यहाँ बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो जो मैं गोलाई का शेप मैं दी थी उस निशान पे कटिंग कर लेना है, इस तरह से। देखिए ये बेल्ट ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। देखिए जो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ली हूँ, जब यहाँ ज्वाइंट करते हैं ना तो फिर वो बराबर में आ जाएगा। हाफ इंच दोनों साइड से कपड़े को जब हम पकड़ के सिलाई लगाएंगे तो दोनों पार्ट की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो यहाँ बेल्ट ब्लाउज़ की फुल कटिंग हो गई है। ये फ्रंट पार्ट है और नीचे वाला बैक पार्ट था, देखिए इस तरह से ये बैक पार्ट है।
अगर आपको इस कटिंग का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।